नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी अधिनियम के तहत यह नियम साफ बनाया था कि किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद या बालिका छात्रावास से 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई शराब दुकान संचालित नहीं की जा सकती। लेकिन राजधानी भोपाल में ही यह नियम तार तार होते नजर आ रहे हैं। भोपाल में अस्पताल की दीवार से लगकर शराब दुकान संचालित हो रही है और तो और शराब दुकान के सामने आर्य समाज का मंदिर भी बना हुआ है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अनेकों सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्य समाज मंदिर और शराब दुकान, आबकारी विभाग नहीं मानता इसे मंदिर। भोपाल में उड़ाई नियम की धज्जियां, मंदिर के सामने शराब दुकान का संचालन। इस तरफ दवा, उस तरफ दारू, मंदिर का पानी, दुकान की शराब, अस्पताल की दीवार से सटी शराब दुकान, आर्य समाज मंदिर के सामने शराब दुकान। बीजेपी की सरकार में मंदिर पर सवाल, मध्य प्रदेश में नियमों की अनदेखी, मंदिर के सामने शराब दुकान का संचालन, धार्मिक स्थल से 100 मीटर दूरी का पालन नहीं, मंदिर परिसर में शराबियों का उत्पात, आवासीय क्षेत्र में शराब दुकान, प्रशासन की जांच पर उठे सवाल, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। राजधानी भोपाल में नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भोपाल के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी में एक शराब दुकान अस्पताल और मंदिर के बीच संचालित की जा रही है। यह आर्य समाज का मंदिर है। यह शराब दुकान अनुश्री अस्पताल की दीवार से सटी हुई है, जहां रोजाना महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इलाज के लिए आते जाते हैं। दुकान के ठीक सामने आर्य समाज का मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। वहीं शराबी मंदिर परिसर में आकर न सिर्फ अशोभनीय हरकतें करते हैं, बल्कि उत्पात भी मचाते हैं। मंदिर के महंत ने कई पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हालात यह है कि शराबी मंदिर के नल से ही पानी लेकर शराब पीते हैं, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पूरा इलाका आवासीय है। इसके बावजूद शराब दुकान यहां संचालित की जा रही है, जो कानून के विरुद्ध है। शिकायत के बाद जांच टीम ने रिपोर्ट तो बनाई, लेकिन उसमें लिखा कि आर्य समाज मंदिर सरकार के नियमों के तहत मंदिर की श्रेणी में नहीं आता, यानी प्रशासन ने खुद ही मंदिर को मंदिर नहीं माना। स्थानीय लोगों ने अब यह मामला मानव अधिकार आयोग में रखा है। उनका कहना है कि प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, लेकिन मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। हमने कई बार आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से आबकारी के जो नियम है, नियम कहता है कि कोई भी अस्पताल के पास में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, किसी भी धार्मिक संस्थान के पास में 100 मीटर की दूरी में शराब की दुकान को नहीं खोला जा सकता। आप पूरे तरीके से देखिए आबकारी विभाग किस तरीके से नियमों की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये शराब माफिया है, ये सोम ग्रुप की दुकान है और किस प्रकार से अरेरा कॉलोनी के एक रहवासी भूखंड में इस जो आप प्लॉट देख रहे हैं, इसको नगर निगम ने अनुमति दी है घर बनाने की और उन्होंने शराब की दुकान यहाँ पर बना दी है। आबकारी विभाग को यहाँ के रहवासियों ने निरंतर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि देखिए एक ही दीवार के सहारे अस्पताल और एक ही दीवार के सहारे शराब की दुकान कैसे चल सकती है। वहाँ पे 30 साल पुराना ये आर्य समाज मंदिर है, जहाँ पे वैदिक पढ़ाई जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय वैदिक घड़ियाँ लगवा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ वैदिक पढ़ाई कराने वाले आर्य समाज मंदिर को आबकारी विभाग मंदिर ही नहीं मान रहा है। मध्य प्रदेश में क्या भाजपा की सरकार में अब मंदिरों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो निरंतर जिस प्रकार से रहवासी शिकायत कर रहे हैं, उन शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। ये उजागर करता है कि आबकारी विभाग इस शराब माफिया की जेब में, आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो साठगांठ करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की थी 3 अक्टूबर को। माननीय भोपाल कलेक्टर महोदय और आबकारी आयुक्त महोदय को समन भेज के तलब किया गया था, वो नहीं गए। एक जांच प्रतिवेदन झूठा मूठा बनाकर यहाँ पे भेजा है। जो शिकायत करता है, हम शिकायत करता है, हमसे किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं लिया गया। आर्य समाज मंदिर के पुरोहित का कहना है कि कई बार आवेदन दिए गए और मंदिर संस्था शासकीय नियमों के अनुरूप रजिस्टर्ड भी है, उसके बाद भी यह शराब दुकान यहाँ से नहीं हटाई जा रही, जिससे हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शराबी मंदिर परिसर में आकर परेशान करते हैं। ये ठीक बात है कि शराबी अधिकांश यहाँ या तो गेट पर पड़े रहते हैं आकर के दारू पी करके, या कभी कभी मंदिर में हमारे बेंचों पर भी आकर के
घुस जाते हैं और वहाँ पड़े रहते हैं, और हमको उनको पानी डाल करके कभी कैसे भी बड़ी दिक्कत फेस होती है उनको बाहर करने में। शराब दुकान मंदिर के जस्ट सामने संचालित हो रही है, आप लोगों ने कोई आवेदन पत्राचार नहीं किया? शराब दुकान संचालित हो रही है, इसके लिए हमारे मंदिर की समिति ने कई बार विरोध भी दर्ज कराया है, पर अभी तक उसका कोई क्रिया रूप में हमारे सामने नहीं आया है। नहीं, जो धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी का सवाल है तो वो तो खैर 100 मीटर की दूरी पर नहीं है, और वैसे हमारा आर्य समाज मंदिर फर्म्स एवं सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड है, और दर्पण जो अभी नई वेबसाइट बनी है उसमें भी रजिस्टर्ड हो चुकी है हमारी संस्था। तो हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, फिर भी इस पर विशेष कोई कार्रवाई नहीं हुई दारू की दुकान पर। हम चाहते हैं कि यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पर तो दूर जाए ही, क्योंकि आए दिन शराबी हमें यहाँ पानी के लिए आते रहते हैं, और उसके साथ में यहाँ मंदिर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं, तो वो दिक्कतें हमें हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को होती हैं। यह शराब दुकान काफी लंबे समय से संचालित हो रही है, जो पहले दूसरे स्थान पर संचालित हो रही थी। फिलहाल जिस जगह पर संचालित हो रही है वहां पर जो सामने मंदिर है, हालांकि यह मंदिर की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, उस एरिया में दुकान लगभग जो मेरी जानकारी में आई है और पुराने लाइसेंस मैंने देखे हैं, लगभग 25 से 30 साल से दुकान चल रही है। हालांकि उसका एरिया उसी एरिया के आसपास बदलता रहा है। दूसरी बात है कि मंदिर के जो सामने है बिल्कुल 50 मीटर की लगभग दूरी पे है वो दुकान, और जो मध्य प्रदेश शासन का एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें धार्मिक संस्था मंदिर की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के तहत वो मंदिर नहीं आता है, इसलिए वहाँ दुकान नियम अनुसार संचालित है। जब मंदिर, अस्पताल और आवासीय इलाका सब एक जगह है, तब सवाल उठता है कि क्या कानून सिर्फ कागज पर है या फिर प्रशासन किसी दबाव में आंखें मूंदे बैठा हुआ है। सरकार के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संवेदनशील इलाके में शराब दुकान संचालित हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या किसी हादसे के बाद प्रशासन जागेगा या फिर ये नियम सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे। भोपाल से संवाददाता मधुर मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये भोपाल से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां मंदिर और शराब दुकान के पास होने को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि अस्पताल से लगी हुई शराब दुकान यहां पर खुली नजर आ रही है, जिससे ना सिर्फ वहां के रहवासियों को बल्कि आर्य समाज की जो संस्था के सदस्य हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन है जो ये कहता नजर आ रहा है कि ये मंदिर नहीं है, तो अब प्रशासन से ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब आप बोल रहे हैं कि ये मंदिर नहीं है तो फिर ये क्या है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नियम कहते हैं कि मंदिर, छात्रावास, इस तरीके के जो स्थान होते हैं उससे 100 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए किसी भी शराब दुकान को खोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जिससे ना सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं बल्कि आसपास के रहवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि नियम प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत यह नियम बनाया गया है, लेकिन वहां इसके विपरीत राजधानी भोपाल में नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकान संचालित की जा रही है। भोपाल के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी का यह पूरा मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनुश्री अस्पताल की दीवार से लगकर शराब दुकान संचालित हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शराब दुकान के सामने आर्य समाज का मंदिर भी बना हुआ है, और आर्य समाज में आने वाले अनुयायियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर मंदिर के ठीक नजदीक शराब दुकान कैसे खुल सकती है। क्या आबकारी विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आबकारी विभाग ने उस शराब दुकान को लाइसेंस कैसे दे दिया। इसके साथ ही नगर निगम पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनओसी कैसे दे दिया गया, और अब लोग आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शराब दुकान से शराब लेने वाले शराबी अक्सर शराब पीने के बाद मंदिर परिसर में उत्पात करते नजर आते हैं, जिसको लेकर मंदिर परिसर के महंत द्वारा अनेकों बार आवेदन भी पुलिस थाने में दिए गए।
तो वहीं समिति और आसपास के लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। प्रशासन तक इसकी खबर पहुंचाई गई और प्रशासन द्वारा ये साफ कह दिया गया कि आर्य समाज का यह मंदिर की धारा में नहीं आता, इसकी गाइडलाइन कुछ और है। तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आपकी नजर में गाइडलाइन क्या है, क्योंकि नियमों को अगर हम देखें तो नियम कहता है कि किसी भी मंदिर, किसी भी छात्रावास या अस्पताल से जो शराब दुकान है उसकी दूरी 100 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बता दें कि शराब दुकान पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी नहीं की गई। शिकायत के बाद रहवासियों द्वारा शिकायत की गई तो जांच टीम द्वारा एक प्रतिवेदन बनाया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि जो आर्य समाज का मंदिर है वह सरकार द्वारा मंदिर के लिए बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आता। अब आप ये बताइए कि जो आर्य समाज का मंदिर है, क्या वहां पर लोग अपनी धार्मिक आस्था और भावना से मंदिर में नहीं आते? ये साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आर्य समाज का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पर, हजारों लोग यहाँ पर आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्था लेकर आते हैं, अनुयायी यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना की जाती है और तमाम तरीके की चीजें की जाती है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कह देना कि हम इसे मंदिर नहीं मानते, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा मंदिर के लिए बनाए गए नियमों के दायरे में यह नहीं आता, ऐसा प्रशासन का कहना है, जिस कारण से सरकार आर्य समाज मंदिर को मंदिर नहीं मानती। इस पूरे मामले में अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। आवासीय परिसर में शराब दुकान कैसे संचालित हो सकती है, सवाल खड़ा होता है। और ये एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नगर निगम द्वारा शराब दुकान के लिए अनुमति दी गई तो क्यों दी गई, और क्या नगर निगम और आबकारी विभाग किसी दबाव के चलते इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब हजारों लोग जिस मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं उसे मंदिर को प्रशासन अब मंदिर मानने से इनकार कैसे कर सकता है? जो मंदिर मानने से इनकार किया जा रहा है तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? वहीं शराब दुकान की दीवार से लगकर अस्पताल भी संचालित हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है। प्रशासन पर अब गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या कारण है जो इतनी अनियमितताएं होने के बाद भी प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है और कार्रवाई करने से भी बच रही है। इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि ये भी कहना है आर्य समाज के मंदिर के संस्था के सदस्यों द्वारा और वहां के जो पूजे हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि शराब दुकान से जो लोग शराब खरीदते हैं वह मंदिर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए कि जब शराबी मंदिर में प्रवेश करेंगे और ऐसे में अगर स्थिति बनती है, अमानवीय घटना होती है, तो उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्रशासन अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि हम इसे मंदिर नहीं मानते, तो प्रशासन ही बता दे कि भाई आप इसे मानते क्या है। और दूसरी बात कि इस पूरे नियम की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें 100 मीटर का गैप भी नहीं दिया गया है, जो कि नियम साफ तौर पर बना हुआ है और कहा जाता है। तो अब आखिरकार क्या अंत है इसका? इस पर देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल की दीवार से जो शराब दुकान है वह सटी हुई है और एक तरफ दवा, उस तरफ दूसरी तरफ दारू, ऐसा तस्वीरों के माध्यम से और ऐसा लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है। मंदिर का पानी भी दुकान की शराब में इस्तेमाल किया जाता है। आर्य समाज मंदिर के सामने शराब बिक रही है, जिससे वहां के रहवासियों को भी परेशानी होती है, क्योंकि शराबी शराब के नशे में तमाम तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही तमाम तरीके की कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो कि अमानवीय है। उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि इस तरीके लोग खुद को कैसे सुरक्षित माने। आर्य समाज के मंदिर में जो आते हैं वो भावनाओं के साथ आते हैं और इस पर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मधुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। मधुर, जिस तरीके यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंदिर के ठीक पास में शराब दुकान संचालित हो रही है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है। आप ग्राउंड पे थे, आपने पूरा मामला नजदीक से देखा है, क्या कुछ तस्वीरें कहती है अपने शब्दों में? पहले तो जानकारी दे दीजिए पूरे मामले की। पास का ये पूरा मामला है जहां पर एक शराब दुकान संचालित होती है। शराब दुकान के बाजू से ही अनुश्री अस्पताल संचालित हो रही है जी। और जबकि मध्य प्रदेश शासन की आबकारी अधिनियम की जो गाइडलाइन है उसमें है कि साफ साफ उल्लेख है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं
जो शराब दुकान है और हम देख पाते हैं उसके जस्ट सामने ही आर्य समाज का मंदिर है। बिल्कुल। और जो शराबी हैं वो वहां पर शराब पीते हैं, पानी लेने मंदिर के अंदर जाते हैं। वहां के महंत जी ने भी बताया कि बहुत सी बार तो ऐसा भी हुआ है कि शराबी शराब पीकर मंदिर के अंदर जाके सो जाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं जो जिससे कहीं ना कहीं मंदिर का माहौल और आसपास का माहौल खराब हो रहा है। जब और दूसरी बात ये भी है कि जो अस्पताल है वह मंदिर परिसर के दीवार जो शराब दुकान है और मंदिर जो अस्पताल है उसकी दीवार एक ही है। ये भी कह सकते हैं कि दारू और दवा एक साथ बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है मधुर, लेकिन इस पर ये भी अब सवाल उठता है कि क्या आपके द्वारा प्रशासन से जवाब मांगने की कोशिश की गई कि आप इसे मंदिर क्यों नहीं मानते हैं? जी, इस पूरे मामले में जो सहायक आबकारी आयुक्त हैं धाकर साहब, उनसे मुलाकात की गई थी, उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि जो शराब दुकान है वह नियम विरुद्ध नहीं है और जो मंदिर है उसे उन्होंने मंदिर मानने से इनकार किया है। ये तमाम बातें चैनल द्वारा भी प्रकाशित लगातार की गई। जी मधुर, वहाँ के रहवासियों का क्या कहना है? चूंकि आपने जो संस्था के सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, वो भी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए नजर आए। इसके साथ ही वहाँ की जो रहवासी है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और क्या कुछ उनका कहना है? रहवासियों द्वारा पहले वहां पर आवेदन दिए गए, आसपास के थानों में आवेदन दिए गए, कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए गए, आबकारी विभाग में आवेदन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई एडीएम साहब द्वारा एक जांच दल का वहां पर गठन किया गया। जांच दल आया, वहां पर उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाई। जांच रिपोर्ट बनाई तो उसमें जो जिला सहायक आबकारी अधिकारी थे विवेक सक्सेना जी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट जो एडीएम साहब के पास गई तो उसमें एक साफ साफ उल्लेख है कि जो शराब दुकान है वह नियम विरुद्ध नहीं है। दरअसल सीधी सीधी बात यह है कि उनने जो आर्य समाज का मंदिर है जहाँ पर वेद पाप की पूजा होती है, वेद ज्ञान दिया जाता है और लगातार धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर किए जाते हैं और इतनी बड़ी धार्मिक संस्था है, आर्य समाज का एक अलग महत्व है और बहुत से अनुयायी हैं, उसके बाद भी अगर उसको संस्था धार्मिक मंदिर ना मानना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो इस पूरे मामले में वहाँ के पुजारी द्वारा भी जब बात की तो उनने भी यही कहा था कि हमारा मंदिर संस्था है जो वह रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार क्या कारण है कि जो प्रशासन उसे मंदिर मानने से इनकार कर रहा है। जी मधुर, बिल्कुल सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, लेकिन एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आवेदन दिए गए तमाम तरीके के, कलेक्टर में भी जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया है, तो क्या वो आवेदन ठंडे बस्ते में चले गए? जी, इस पूरे मामले में वहां के रहवासियों द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, जांच हुई, जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वहां के रहवासियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार आंदोलन और विरोध किए जा रहे हैं। उसके बाद उनके द्वारा इस पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग के समक्ष रखा गया है और मानव अधिकार आयोग में अभी यह प्रकरण चल रहा है। जी मधुर, क्या वहाँ के रहवासियों ने या संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या प्रदर्शन भी किया है और कितनी बार वो आवेदन दे चुके हैं और कितनी बार उनके आवेदनों को सिर्फ आश्वासन में टाल दिया गया है या फिर अनसुना कह दिया गया, हम कह ले, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? ऐसे कोई बड़े प्रदर्शन तो अभी जानकारी में नहीं आए, लेकिन हाँ अनेकों बार जो वहाँ के रहवासी हैं उनके द्वारा सामूहिक रूप से भी कलेक्टर के पास, आबकारी अधिकारियों के पास, तमाम आला अधिकारियों के पास जाकर आवेदन निवेदन किए गए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जाए, जिसके बाद भी वहाँ के जो रहवासी उन्होंने आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन वो लोग शहर में करेंगे। बिल्कुल, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई उनकी तरफ से। तो क्या जिला कलेक्टर से आपने बात की, उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया और ये जानने की कोशिश की कि आबकारी विभाग के द्वारा सबसे पहले तो सवाल उठता है लाइसेंस कैसे दे दिया गया, दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से एनओसी कैसे दे दिया गया, जब इस तरीके पता है कि आर्य समाज का वहां पर मंदिर है तो शराब दुकान संचालित होने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, लगातार कलेक्टर महोदय की संपर्क किया गया, लेकिन उसके बाद भी वह कहीं ना कहीं मीडिया से बात करते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि उनके पास उनके कार्यालय में भी अनेकों बार एडीएम साहब से मुलाकात करने जा पाए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो आपने नगर निगम का सवाल उठा वो ये है कि जो नगर निगम द्वारा जो जिस परिसर में वो शराब दुकान संचालित हो रही है उसे आवासीय परिसर घोषित किया गया, उसके बाद भी वहां पर शराब दुकान संचालित हो रही है। बिल्कुल, आवासीय इलाका उसे घोषित किया गया, उसके बाद भी शराब दुकान अगर संचालित हो रही है तो सवाल उठना बहुत जाहिर है, बहुत वाजिब है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार ये जो शराब दुकान यहाँ पर संचालित हो रही है, लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। वहाँ पर यह भी बताया गया है कि मंदिर के पानी का इस्तेमाल ही शराबी अपनी शराब बनाने के लिए करते हैं। तो क्या इस पर आबकारी विभाग के जो भी अधिकारी आए थे उन्होंने ये सब नहीं देखा? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ से लोगों की भावनाएं और आस्था भी जुड़ी हुई है उस मंदिर से?
जी क्यों नहीं देखा होगा, जब हम आपको बता रहे हैं कि और विजुअल में भी दिख रहा है साफ साफ कि मतलब शराब दुकान और जो अस्पताल है उसकी दीवार एक है। जी, जो बिल्कुल। अस्पताल है वहां पर बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी प्रकार के लोग वहां पर इलाज कराने आते हैं। और वो 24 घंटा आपातकालीन समय में भी चलने वाली 24 घंटा चलने वाली सेवाएं हैं। जी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो शराबी हैं वह शराब पीते हैं, और वो सब विजुअल में भी देखा जा रहा है कि जो शराब, जबकि सरकार द्वारा अहाते बंद किए गए, सरकार द्वारा ये कहा गया कि खुले में कोई शराब नहीं पिएगा, तो बिल्कुल। फिर भी उसके बाद भी शराब दुकान के जस्ट सामने ही वहीं पर शराब पी रहे हैं लोग। और जब वहां पर पानी नहीं है उनके लिए तो पानी लेने वो मंदिर में जा रहा है, मंदिर के नल से पानी लेके वहां पर शराब पी रहा है। कहीं ना कहीं वातावरण खराब जो वहां के शराबियों द्वारा उस क्षेत्र का किया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों में अच्छा खासा आक्रोश भी है। बिल्कुल, अगर शराब दुकान, अस्पताल, मंदिर ये तीनों 100 मीटर की दूरी पर ना होकर एक साथ होंगे तो जो कह सकते हैं माहौल वो खराब होना बहुत जायज है। लेकिन मधुर, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है कि जो 100 मीटर का नियम बना हुआ है वो कहाँ गया? जी, इस आबकारी अधिनियम में साफ साफ उल्लेख है कि बिल्कुल। मंदिर, बालिका छात्रावास, इससे 100 पहले इस नियम में जहां 50 मीटर की दूरी का दायरा था उसमें संशोधन हुआ तो उसमें यह हुआ कि 100 मीटर की दूरी में ही अब शराब दुकान, मंदिर या बालिका छात्रावास या कोई अन्य धार्मिक संस्थान से दूरी पर रहेंगे। जी। लेकिन उसके बाद भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि शराब दुकान के जस्ट सामने ही आर्य समाज का मंदिर है, लेकिन सरकार उस आर्य समाज के मंदिर को मंदिर मानने से इनकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि प्रशासन, जबकि वहां पर लोग आते हैं, जाते हैं, वेद पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर इस प्रकार की अनियमितताओं, प्रशासन द्वारा इस प्रकार के सवाल और जवाब पेश करना कहीं ना कहीं प्रशासन को संदेह के घेरों में, सवाल के घेरों में खड़ा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल के घेरों में तो खड़े करता ही है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके आप बता रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी आते हैं और तमाम तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं पूजा करने, कुछ लोग भी आते हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी, उनका क्या कुछ कहना है? जब वहाँ के रहवासियों से बात की गई थी तो, और वहाँ के रहवासियों से हमारी टीम द्वारा बात की गई थी, वहाँ के जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं जो संस्था के, उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने यही कहा था कि जो हमारी संस्था है तो वह जो दर्पण ऐप है, जो भी प्रदेश सरकार के मंदिरों के लिए जो भी संस्थाएं और विभाग बनाए गए हैं वहां पर हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है जो विभाग उसे मंदिर मानने से इनकार कर रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि साठगांठ के चलते ही ऐसा चल रहा है। जी बिल्कुल, साठगांठ का सवाल तो जरूर खड़ा होगा, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रशासन भी यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है तो फिर ये दबाव या फिर साठगांठ का मामला जरूर खड़ा होता है। आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि लगातार ये जो मामला सामने आया है इस पर क्या आपने जिला कलेक्टर से बातचीत करने की कोशिश की या फिर आबकारी विभाग के किसी उचित अधिकारी से बात करने की कोशिश की? उन्होंने क्या कुछ कहा है? जिला कलेक्टर के पास गए थे, जिला कलेक्टर महोदय से लगातार संपर्क साधा गया, लेकिन संपर्क कहीं ना कहीं नहीं हो पाया उनकी व्यस्तताओं के चलते। लेकिन जो आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश को, उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा था कि यह पूरा प्रकरण है जो इसमें जो मंदिर सामने आ रहा है, जिस मंदिर का बार बार जिक्र हो रहा है वह आर्य समाज मंदिर, वह मंदिर की गाइडलाइन में नहीं आता, यह उन्होंने मीडिया बाइट में कहा था। ठीक है मधुर, देखना होगा कि अब इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है कि अब प्रशासन इस मंदिर को मंदिर मानने से क्यों इनकार कर रहा है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। मधुर, इसका भी जवाब दे दीजिए कि इस प्रशासन मंदिर को मंदिर मानने से क्यों इनकार कर रहा है? क्या उन्होंने कोई ठोस वजह बताई है इसकी? सरकार सनातन की बात करती है, सरकार मंदिर और मस्जिद की बात करती है, लेकिन अब क्या कारण है जो, क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं कि उस आर्य समाज संस्थान में यज्ञ होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब कैसा, कौन सा प्रमाण सरकार को मंदिर के लिए वहां से चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के देखकर अनदेखी करने वाली बात हो रही है कि साफ साफ दिख रहा है कि वह आर्य समाज मंदिर है और लगातार आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार मतलब एक धार्मिक कार्यक्रम करता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन उसे मंदिर ना मानना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि अगर नियमों की धज्जियां उड़ेंगी तो प्रशासन पर न सिर्फ बल्कि तमाम उन अधिकारियों पर सवाल खड़े होंगे जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मधुर।
तो बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां एक ही साथ हॉस्पिटल और शराब दुकान और आर्य समाज मंदिर का संचालन किया जा रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इन तीनों में 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, जिससे वहां के रहवासी और वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। तो बता दें कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शराब दुकान से शराब लेने वाले शराबी अक्सर शराब पीने के बाद मंदिर परिसर में उत्पात मचाते नजर आते हैं और लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ नियम है जो सिर्फ कागजों में ही ठोस नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक मंदिर, मस्जिद, बालिका छात्रावास से 100 मीटर की दूरी पर कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं की जाएगी, यह नियम कहता है। यह नियम प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत बनवाया गया था, लेकिन वही इसके विपरीत राजधानी भोपाल में नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकान संचालित की जा रही है। बता दें कि भोपाल के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अनुश्री अस्पताल की दीवार से लगकर एक शराब दुकान संचालित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब दुकान के सामने आर्य समाज का एक मंदिर भी बना हुआ है। बता दें कि शराब दुकान से शराब लेने वाले शराबी अक्सर शराब पीने के बाद मंदिर परिसर में उत्पात मचाते नजर आते हैं, लोगों को परेशान करते नजर आते हैं, लेकिन इससे रहवासी और वहां के लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन को यह परेशानी नजर नहीं आई। बता दें कि इसको लेकर मंदिर परिसर के महंत द्वारा भी हमारे संवाददाता ने बात की है, तो उनका कहना है कि अनेकों बार आवेदन पुलिस थाने में दे दिए गए हैं, शिकायत की गई है, विनती की गई है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए और कोई ठोस कार्रवाई की जाए। तो वही मंदिर समिति और आसपास के लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन शराब दुकान पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। अब आप सुनिए कि प्रशासन इस पर क्या कहता है। रहवासियों द्वारा शिकायत तो की गई, जांच टीम द्वारा एक प्रतिवेदन बनाया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि जो आर्य समाज का मंदिर है वह सरकार द्वारा मंदिर के लिए बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आता, ऐसा प्रशासन का कहना है, जिस कारण से सरकार आर्य समाज मंदिर को मंदिर ही नहीं मानती। इस पूरे मामले में अनेकों सवाल अब खड़े हो गए हैं। आवासीय परिसर में शराब दुकान कैसे संचालित हो रही है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या नगर निगम द्वारा शराब दुकान के लिए अनुमति कैसे दे दी गई। सबसे पहले सवाल आबकारी विभाग पर खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले लाइसेंस उसके द्वारा दिया जाता है, और दूसरी तरफ नगर निगम पर भी सवाल खड़ा होता है कि उसने एनओसी कैसे दे दी। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या आपने आंख बंद कर उस पर साइन कर दिया या फिर अनुमति दे दी? ये सवाल तो जायज तौर पर खड़े होंगे। वहीं दूसरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जब हजारों लोग जिस मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, उसे मंदिर का प्रशासन अब मंदिर मानने से भी इनकार कर रहा है। वहीं शराब दुकान की दीवार से लगकर अस्पताल की दीवार है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि आर्य समाज का मंदिर है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वहां पर अस्पताल भी है। अब प्रशासन आर्य समाज के मंदिर को मंदिर मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन क्या अस्पताल को भी अस्पताल मानने से इनकार कर देगा क्या? वहां पर हजारों लोग हर दिन बीमार होते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहां पर अस्पताल में आते हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो शराब दुकान पास में है और वहां के शराबी जो है वो भी उत्पात मचाते नजर आते हैं, तो ऐसे में सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है। बता दें कि इतनी अनियमितता होने के बाद भी प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, और ये सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया और कार्रवाई करने से वह बच रही है।
तो ये भोपाल से अब तक खबर पहुंचा रहे हैं। बता दें कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ शराब दुकान है तो दूसरी तरफ आर्य समाज का मंदिर है। और इस पर अब सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी वहां पर संचालित हो रहा है और मुख्य कारण लोगों की शिकायतों का ये है कि वहां शराब दुकान के जो भी शराबी है वो उत्पात मचाते हैं। लगातार शिकायतें आती है, क्योंकि मंदिर हो या अस्पताल, वहां हर वर्ग के लोग आते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और किसी की वजह से किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ रही, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस पर तमाम तरीके के लोगों ने शिकायत की है, रहवासियों ने शिकायत की है, संस्था के लोगों ने शिकायत की है। जब संस्था के लोगों ने आवाज उठाई, सवाल उठाए और शिकायत की, तो प्रशासन ने इस पर कुछ भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये वजह दी कि भाई हम आपके मंदिर को मंदिर नहीं मानते, क्योंकि वो गाइडलाइंस के थ्रू नहीं आता है। अब प्रशासन ही बताए कि आखिर वो गाइडलाइंस क्या कहती है, उनके द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस होंगी शायद, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। ये तो उसका जवाब तो प्रशासन ही देगा। दूसरी तरफ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुश्री हॉस्पिटल है, जहां पर रोज हजारों लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग परेशान होते नजर आते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर के लोग, संस्था के लोग काफी परेशान हैं और काफी बार शिकायत कर चुके हैं, और उनका कहना भी है कि अगर अब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है या फिर हमारी जो शिकायत है उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो हम आने वाले वक्त में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे ही। क्योंकि उनका कहना है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। और बता दें यहाँ पर कि लगातार सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 100 मीटर की जो दूरी का नियम है वो भी यहाँ पर उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए, इस खबर पर आर्य समाज मंदिर से जयवीर शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ जयवीर जी। ये मैं जानना चाहती हूँ, ये हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि कितनी बार आपके द्वारा शिकायत की गई और आपकी शिकायतों का क्या कुछ समाधान निकला है? पहले तो आपका धन्यवाद मैडम जी। ये हमारे द्वारा कई बार हमारे मंदिर से जुड़े हुए लोगों द्वारा कई बार शिकायतें की गई जी, पर उन शिकायतों पर कभी कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया, संज्ञान में नहीं ली गई। और हमें इस शराब की दुकान से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। आए दिन शराबी हमारे यहाँ शराब पी करके बेंचों पर पड़े रहते हैं जी, और झगड़ा होता रहता है जी। पर प्रशासन इसमें कोई दखल ही नहीं दे रहा है इस चीज पे। लेकिन जयवीर जी, अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जब आप आवेदन देने गए, आपने आवेदन किसको दिया है और उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या फिर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, प्रशासन ने कई बार ये कहा है कि आपका मंदिर धर्मस्व विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। जी। अब धर्मस्व विभाग में रजिस्टर्ड इस तरह से तो मध्य प्रदेश के लगभग 90% मंदिर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो मतलब वो धार्मिक स्थल है ही नहीं उनके नजर में जी। और हमारा मंदिर जो मध्य प्रदेश की दर्पण सोसाइटी है उसमें रजिस्टर्ड है, धर्म सेवम सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। यहाँ निरंतर धार्मिक कार्य होते रहते हैं बड़े स्तर पर जी। पर वो धार्मिक, उनकी धार्मिकता की डेफिनेशन क्या है वही समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल, उनकी धार्मिकता की जो डेफिनेशन है वो तो समझना जरूरी है। लेकिन जयवीर जी, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरीके उन्होंने बोला कि वो आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपने ये सवाल नहीं किया प्रशासन के से कि वहाँ पर भी तो तमाम लोग आते हैं, आस्था और भक्ति उनकी जुड़ी हुई है, वहाँ से तमाम अनुयायी आते हैं, मंदिर में तमाम तरीके की चीजें होती है। जी बताइए। जी, ये सारी चीजें हमने उनको लिखित में दी हुई हैं, फोटो दिए हुए हैं जी। और तमाम यहाँ हलचल श्रद्धालुओं की बनी रहती है आए दिन। बिल्कुल।
किस तरीके की परेशानियों का ये सारी सामना चीजें करना मैं पड़ता है समझाई। आपको, ये बताइएगा। हमें जो फेस करना पड़ता है, शराबी उधर से एक तो पानी के बहाने आते हैं मंदिर में, जी और पानी के बहाने के साथ वहां से शराब पियेंगे और मंदिर के कभी गेट पर आकर के लेट जाएंगे, कभी अंदर मंदिर में बेंचें पड़ी हैं उन बेंचों पर लेट जाएंगे, कहीं बेंचों के नीचे ही लेट जाएंगे। जी यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हवन करने के लिए आते हैं मंदिर में, जी। उन श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज से। अच्छा, तो आपने ये प्रशासन से नहीं पूछा है कि चलिए आपकी गाइडलाइंस पर नहीं आते हैं, आप अगर मंदिर आपकी गाइडलाइंस पर नहीं आता है तो क्या शराबियों को हक है कि वो कहीं पर भी जाकर उत्पात मचाएं? क्या शराबियों को हक है कि वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं? नहीं, ये सारी चीजें हमने प्रशासन को बताई हैं, जी फिर भी प्रशासन पता नहीं किस दबाव में आकर के ये एक्शन ले ही नहीं रहा है। जी। अच्छा, ये आप जानना चाहेंगे प्रशासन के कि ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव है। बिल्कुल 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 इस तरीके के सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन जयवीर जी, अगर चूंकि अभी तक आपने कई बार शिकायतें की, ये जरूर बताइएगा कि आपने किस अधिकारी को शिकायत की है? हमारे यहाँ आबकारी आयुक्त के लिए शिकायत की गई है हमारे यहाँ से। जी, क्या आपने जिला कलेक्टर को उसके बारे में बताया? हमारे यहाँ जिला अब ये तो मुझे याद नहीं है, जी। पर हमारी समिति के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई है, आबकारी विभाग में भी शिकायत की गई है। जी ठीक है, तो अब जिस तरीके समस्या का समाधान आपका नहीं निकल पा रहा है, तो आगे भी अगर इस तरीके रवैया बना रहा तो क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या कोई सख्त कदम उठाने का आपका निर्णय है या फिर तैयारी है? अगर आगे भी इस तरह का रवैया बना रहता है जी तो इस समाज मंदिर समिति और रहवासी संगठन मिलकर के यहाँ बड़े स्तर से मांग को उठाया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा उसके लिए। ठीक है जयवीर जी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रशासन को इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान जरूर लेनी चाहिए और जो मंदिर के पास शराब दुकान संचालित हो रही है उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये भोपाल से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आर्य समाज का मंदिर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और आर्य समाज के मंदिर के ठीक नजदीक एक शराब दुकान संचालित हो रही है, जिससे ना सिर्फ संस्था समिति के लोगों को, वहां के रहवासियों को भी कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अनुश्री हॉस्पिटल भी है, जहां पर हर वर्ग के लोग इलाज कराने आते हैं और उन्हें भी परेशानी हो रही है। देखिए, यहाँ पर आबकारी विभाग तो भोपाल की ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां मंदिर, अस्पताल और आवासीय इलाका सब एक जगह है और तब अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या कानून सिर्फ कागजों पर है या फिर प्रशासन किसी दबाव में आंखें मूंदे बैठा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या किसी हादसे के बाद प्रशासन जागेगा या फिर ये नियम सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे। सवाल तमाम है क्योंकि मुद्दा बड़ा है और लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना है कि प्रशासन उस पर क्या सख्त कदम उठाता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।